हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी का रिवीजन करते हैं। ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे रॉक्स। और रॉक्स क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। तो रॉक्स आर एग्रीगेटेड ऑफ मिनरल्स। रॉक्स क्या है? एग्रीगेशन है, एक्यूमुलेशन है। एग्रीगेशन मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स। एंड रॉक का टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 बेसिस पे, ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे इसको बांटा गया है। फर्स्ट है इग्नियस रॉक, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक जो है इग्निस वर्ड से मिलकर बना है। और इग्निस का मतलब होता है फायर। फायर मतलब कि इग्निस मतलब कि फायर नहीं, फायर मतलब हीट से रिलेटेड इग्नियस रॉक है, यानी कि कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। जब मैग्मा या लावा ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है तो उससे इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। अच्छा, और इग्नियस रॉक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो कि लैंड के ऊपर बनते हैं, और एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो कि धरती के अंदर ही मैग्मा जम जाने के कारण बनती है। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बेसाल्ट रॉक होता है बेसिकली, एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक ग्रेनाइट रॉक होता है। ठीक है। एंड एक नोट है कि फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज और मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। इग्नियस रॉक में फोसिल्स नहीं होता है, फ्यूल्स नहीं होता है। इग्नियस रॉक में मैग्मा होता है ना, तो उसमें फोसिल्स फ्यूल्स कैसे हो सकते हैं? उसमें कुछ भी आएगा सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा, तो उसमें फोसिल्स नहीं पाए जाते हैं। और इसमें लेयर भी नहीं पाया जाता है क्योंकि सॉलिडिफाई हो जाता है, मैग्मा सॉलिडिफाई होता है, तो उसमें लेयर जमने का कोई चांस ही नहीं होता है। और लेयर मतलब नो स्ट्रैटा फाउंड इन इग्नियस रॉक। एंड क्रिस्टल्स एंड ग्रेन्स आर फाउंड। क्रिस्टल्स यानी कि जैसे कि आप देखे होंगे संगमरमर में छोटा छोटा दाना जैसा रहता है ना, तो वो उसी को क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक वेरी लार्ज क्रिस्टल्स एंड ग्रेन्स, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में बहुत छोटे छोटे या कभी कभी नहीं भी क्रिस्टल्स होते हैं। तो रीजन ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस क्या होता है? इट डिपेंड ऑन द रोड ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा एंड लावा। ये बेसिकली मैग्मा और लावा के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसके कूलिंग पे डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ कूलिंग कम रहेगा, जैसे कि समुद्र के अंदर वहाँ ज्वालामुखी निकलेगा, समुद्र का ठंडा ठंडा पानी उसे तुरंत ठंडा कर देगा, तो वहाँ पे क्रिस्टल का साइज बड़ा बड़ा होगा। ग्रेनाइट इंट्रूसिव रॉक में पाया जाता है। इंट्रूसिव मतलब धरती के अंदर, राइट। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। 2 प्रकार के, एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक। एसिडिक रॉक में सिलिका हाई होता है, इसका कंटेंट लगभग 80% होता है। फेल्डस्पार मिनरल्स एंड सिलिका प्लस फेल्डस्पार बोथ आर लाइटर एलिमेंट। सिलिका भी लाइटर एलिमेंट है यानी हल्का है, और फेल्डस्पार भी हल्का है। तो सिलिका प्लस फेल्डस्पार आर लाइट इन कलर। एसिडिक रॉक आर लाइटर इन वेट एंड कलर, and it is very hard rock. Acidic rock is very hard rock, for example granite rock, and they are resistable to weather and erosion, and intrusive in nature. It is formed by magma. And basic rock में आते हैं। बेसिक रॉक मतलब जिसका pH 7 से ज़्यादा हो, तो इसमें सिलिका कंटेंट कम पाया जाता है, 40% के लगभग। इसमें आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि 40% के लगभग में होता है,
और जैसा कि हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम का कलर थोड़ा सा डार्क होता है और हैवी भी होता है, तो बेसिक रॉक डार्क होता है कलर में। एंड इट इज़ नॉट वेरी हार्ड एंड आर ईजली वेदर्ड एंड इरोडेड। इसको काफ़ी ये मतलब जल्दी इरोड हो जाता है, जल्दी ये क्षय कर जाता है, वेदर्ड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसाल्ट रॉक। बेसाल्ट रॉक जब वेदर्ड होता है तो क्या बनेगा, वो ब्लैक कलर का ब्लैक सॉइल बनेगा। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, कॉटन होता है, मतलब वहाँ पे कॉटन बहुत अच्छा से उपज सकता है उसको, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। प्लस में इसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, या फिर इसको चटनोजम सॉइल भी बोलते हैं। और एक्सट्रूसिव इन नेचर होता है, यानी धरती के बाहर पाया जाता है बेसाल्टिक रॉक, और ये लावा से बनता है। लावा किसको बोलते हैं, लावा जब मैग्मा बाहर निकल जाता है, धरती के अंदर रहता है मैग्मा लाल लाल एकदम गरम तरल, तो उसे बोलते हैं मैग्मा, और वही जब धरती के बाहर निकल जाए तो उसे बोलते हैं लावा। नाउ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रॉक्स। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका मेटल ओर्स जो कि मैग्मा इसका सोर्स है और इग्नियस रॉक में पाया जाता है, तो मेटल ओर्स मेटल पाए जाते हैं इग्नियस रॉक्स में। डेक्कन लावा प्लेट्यू जैसे बेसाल्ट का बना है तो उसमें मेटल्स मिलते हैं। ग्रेनाइट रॉक्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ग्रेनाइट रॉक का कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, घरों में, किचन बाथरूम में लगाया जाता है। नाउ सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, तो इसका जैसे रिवर्स से फॉर एग्जांपल रिवर्स से सेडिमेंट जब नीचे बहता है और वो जहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है और धीरे धीरे कंक्रीट होते जाता है, सीमेंटाइजेशन हो जाता है, तो उसी से सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। तो इसका स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन सबसे पहले देखते हैं। स्टेप फर्स्ट है एक्यूमुलेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स, बिन्स, रेन वाटर, ओशियन करंट एंड वेव्स एंड ग्लेशियर, and the above of sediment would apply pressure on the layer lying below, and इसका कॉम्पैक्शन होता है, फिर से सीमेंटेशन होता है, उसके बाद फिर रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हो जाता है। इसका इन सब का फ़ोटो मैं लगा दूंगा, तो आप लोग देख कर इसे समझ लीजिएगा। बाकी मैं भी बोल बोल कर पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग भी केवल सुनिए। सेडिमेंट्री रॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, लेयर्ड रॉक। इसका जो रॉक होता है वो लेयर्ड फॉर्म में होता है। लेयर्ड फॉर्म में मीन्स स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होता है, और जब लेयर्ड होगा, और ये कैसे बनेगा, एक्यूमुलेशन से बनेगा, मैरिन सेडिमेंट्स से भी बनेगा। तो इसमें क्या पाए जाएंगे, फोसिल्स और फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। एंड टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक मैकेनिक 2-3 प्रकार के होते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो फर्स्ट देखते हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। मैकेनिकली फॉर्म्ड मीन्स मैकेनिकल एजेंट इसमें क्या होगा, जैसे कि रिवर हो जाएगा, विंड हो जाएगा, ग्लेशियर हो जाएगा। रिवर में सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट में मतलब बड़ा बड़ा पत्थर। विंड से सैंडस्टोन, आप लोग देखता है ना कि हवा से पूरा बालू उड़ा के ले गया, तो उससे सैंडस्टोन बनता है। जैसे कि लोएस प्लेट्यू जो कि चाइना में है, उसका एग्जांपल सैंडस्टोन का है। ग्लेशियर से टिलाइट बनता है। टिलाइट किसको बोलते हैं, टिलाइट बोलते हैं जब ग्लेशियर से मलबा जब नीचे रहता है, नीचे बहता है पानी के साथ, यानी कि मेल्ट होता है, और जो सेडिमेंट्स जहाँ पे जमा हो जाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड टिलाइट। एंड सैंडस्टोन आर हार्ड एंड पोरस कहने का मतलब उसमें रेन वाटर अंदर तक चला जाता है, यानी ग्राउंड वाटर उसमें बनता है पोरस में। रेड फोर्ट फॉर एग्जांपल, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिटी, रेड एंड स्टोन। और यहाँ पे ये चित्र है जो कि सेडिमेंट्री रॉक का है, और यहाँ पे सेल रॉक है। सेल रॉक किसको बोलते हैं, जो कि सॉफ्ट होता है पर इम्पेरिमेबल होता है, यानी उसके अंदर कुछ जा नहीं सकता, सब उसी पे बैठ जाता है।
तो सेडिमेंट्री रॉक में इम्पेरिबेबल यानी कि शेल रॉक होता है, उसी में पेट्रोलियम मिलता है। And the second, chemically formed sedimentary rocks, some minerals react with water and become water soluble. For example, limestone topography, that is called karst topography also. And third, organically formed sedimentary rock, the remains of plants and animals when buried means davana, when buried under the sediments because of pressure, temperature, these remains convert into rocks. और जब फॉरेस्ट ब्यूरिड होगा तो फॉरेस्ट जब दबेगा तो क्या बनेगा, कार्बन उसमें ज़्यादा होगा फॉरेस्ट में, तो वो जब रॉक बनेगा तो कार्बोनियस रॉक उसको बोलेंगे, उसमें क्या मिलेगा हमको, कोल। एंड द सेकेंड, व्हेन एनिमल्स ब्यूरिड होगा तो एनिमल्स जीव जंतु, तो उसका बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है, और वो जब बोन्स रॉक्स बनेगा तो कैल्शियस रॉक उसको बोलेंगे, जैसे कि चॉक, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, यही चूना पत्थर, तो ये सब एनिमल्स बोन्स से बनता है। आप लोगों को पता है जो चॉक आप देख रहे हैं वो किसी न किसी बोन से बना हुआ है, तो भाई साहब देख लो, शाकाहारी हो या फिर नॉन वेजिटेरियन। एंड थर्ड आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक पे। एंड मेटामॉर्फिक रॉक, तो सबसे पहले हम समझेंगे मेटामॉर्फोसिस मीन्स चेंज इन फॉर्म में चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। किसका चेंज होता है, इग्नियस रॉक का भी चेंज होगा, सेडिमेंट्री रॉक का भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, केमिकल, और खुद मेटामॉर्फिक रॉक का भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, तो उसे कहेंगे न्यू मेटामॉर्फिक रॉक। एंड दिस चेंज इन रॉक्स अकर व्हेन दीज रॉक्स आर एक्सपोज्ड एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। बहुत, तो ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कब चेंज होगा, जब बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा हीट लगेगा तब। एक होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म, फॉर एग्जांपल फोल्ड माउंटेन्स में आप लोगों को पता होगा, जो ऊपर वाले पार्ट को एंटीक्लाइन बोलते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है यानी जो घाटी टाइप का होता है उसे सिंक्लाइन बोलते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा दबाव प्रेशर लगता है, प्रेशर लगेगा तो वैली और पिक्स में ज़्यादा प्रेशर लगेगा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा और बनेगा क्वार्टरजाइट and it is metamorphic rock. And second is contact metamorphism, इसमें एजेंट होता है हीट। क्या होता है, जब सेडिमेंट्री रॉक यानी धरती के अंदर जो होता है उसमें मैग्मा बाहर निकलना चाहता है लेकिन नहीं निकल पाता, और डाइक टाइप का स्ट्रक्चर जब बनाता है तो उसके अगल बगल वाले भी तो सेडिमेंट्री रॉक होंगे, वो भी एक्सट्रीमली हीट हो जाएंगे। एक्सट्रीमली हीट के कारण उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा और वो मार्बल का निर्माण करेगा। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड चॉक्स, राइट। एंड कार्बोनियस रॉक का जब फिजिकल प्रॉपर्टी कोल का चेंज होगा तो एंथ्रासाइट में हीट और प्रेशर जब लगेगा तो ग्रेफाइट का निर्माण होगा। विटामिनस कोल में हीट और प्रेशर लगेगा तो डायमंड का निर्माण होगा। सैंडस्टोन में कॉन्ग्लोमेराइट होगा तो क्वार्टाइज का निर्माण होगा। क्ले या सेल में हीट जब लगेगा तो सिस्ट का निर्माण होगा। सेल में जब प्रेशर लगेगा तो स्लेट का निर्माण होगा। जिस स्लेट पर हम लोग लिखते थे बचपन में, वो जो हार्ड वाला स्लेट नहीं होता था, पत्थर वाला, हाँ, ब्लैक कलर का, वही। इग्नियस रॉक में जैसे ग्रेनाइट में हीट लगेगा तो जेनेसिस, बेसाल्ट में हीट लगेगा तो गैब्रो लाइक इट इज़ ऑल्सो इग्नियस रॉक, राइट। तो रॉक साइकिल का ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ, फिगर बना हुआ है, यानी तीनों कन्वर्टिबल। इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक भी बनता है, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनता है,
फिर सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, मेटामॉर्फिक से फिर इग्नियस, फिर मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। और कैसे हो सकता है, तो देखो इग्नियस रॉक में हीट या प्रेशर लगेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, जैसे कि डायमंड वाला मैंने बताया। और इग्नियस रॉक में जब वेदरिंग होगा तो सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, और सेडिमेंट्री रॉक में जब हीट या प्रेशर लगेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, राइट। और मेटामॉर्फिक रॉक जब मेल्ट हो जाएगा, किसी प्लेट के अंदर सबडक्ट होगा, तो फिर से इग्नियस रॉक बन जाएगा बाहर आकर मैग्मा में। उसी प्रकार मेटामॉर्फिक रॉक जब वेदर्ड होगा, उसका इरोजन होगा, सीमेंटेशन होगा, तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। तो ये था पूरा रॉक्स स्ट्रक्चर फॉर इन ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी। सो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो फिर से आप देखिए एक बार, समझ में आ जाएगा। आप लोग पहले से अगर पढ़ लिए होंगे तो पक्का समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे तब भले ही ना समझ में आए। तो ये रिवीजन के लिए था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।